भारत सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण समय आने वाला है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम महंगाई भत्ता संशोधन किया जाने वाला है। इसके बाद 8वें वेतन आयोग की शुरुआत हो जाएगी, जो कर्मचारियों के लिए एक नया अध्याय लेकर आएगा। इस संदर्भ में जुलाई 2025 का महंगाई भत्ता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल कर्मचारियों की वर्तमान आय को प्रभावित करेगा, बल्कि आने वाले वेतन आयोग में नई सैलरी निर्धारण में भी भूमिका निभा सकता है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि इस बार महंगाई भत्ते में कितनी वृद्धि होगी। महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों की आय का एक अहम हिस्सा है, जो उन्हें बढ़ती महंगाई से सुरक्षा प्रदान करता है। सरकार साल में 2 बार इसमें संशोधन करती है, ताकि कर्मचारियों की वास्तविक आय बनी रहे और वे महंगाई की मार से बच सकें। महंगाई भत्ते की गणना, पद्धति और महत्व। केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते का निर्धारण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जो पूरी तरह से अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों पर आधारित होती है। हर 6 महीने के AICPI के औसत आंकड़ों का विश्लेषण करके केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता संशोधित किया जाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि महंगाई दर और मुद्रास्फीति के अनुपात में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में उचित वृद्धि की जाए। जुलाई 2025 के महंगाई भत्ते की गणना जनवरी से जून तक के महंगाई दर के आंकड़ों पर आधारित होगी। वर्तमान में अप्रैल 2025 तक के महंगाई दर के आंकड़े आ चुके हैं और ये कर्मचारियों के लिए सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। मई और जून के आंकड़े अभी आने बाकी हैं, जो अंतिम निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये गणना पद्धति पारदर्शी है और कर्मचारियों को इस बात का भरोसा दिलाती है कि उनके महंगाई भत्ते का निर्धारण वस्तुनिष्ठ आंकड़ों के आधार पर हो रहा है। अब तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार महंगाई भत्ता 58% तक पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही है, जिसका मतलब है कि वर्तमान 55% से 3% की वृद्धि हो सकती है। ये वृद्धि कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक खबर है, क्योंकि यह उनकी मासिक आय में महत्वपूर्ण इजाफा लाएगी। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार हाल में महंगाई में कमी देखी गई है, जिससे मई के आंकड़े कुछ अलग हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि 4% की वृद्धि की संभावना कम दिखाई दे रही है और 3% की वृद्धि लगभग निश्चित मानी जा रही है। पिछली बार महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि हुई थी और इस बार 3% की संभावित वृद्धि कर्मचारियों के लिए बेहतर स्थिति का संकेत देती है। यह वृद्धि दर्शाती है कि सरकार कर्मचारियों की आर्थिक चुनौतियों को समझ रही है और उनकी वास्तविक आय बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। घोषणा की संभावित तारीख और प्रभावी होने का समय। सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा अगस्त या सितंबर महीने में की जाने की संभावना है। यह घोषणा 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी, जिससे कर्मचारियों को जुलाई और अगस्त महीने की बकाया राशि भी मिल जाएगी। सरकार की यह परंपरा रही है कि वो महंगाई भत्ते की घोषणा के बाद इसे पूर्व निर्धारित तारीख से लागू करती है और बकाया राशि का भुगतान भी करती है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों को देरी से घोषणा होने के कारण कोई आर्थिक नुकसान न हो। इस महंगाई भत्ते की वृद्धि से देश भर के 1 करोड़ 20 लाख से अधिक सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आय में वृद्धि होगी। यह एक बड़ी संख्या है और इसका प्रभाव न केवल कर्मचारियों के परिवारों पर, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। आय में वृद्धि का व्यावहारिक प्रभाव। महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि का सीधा असर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मासिक आय पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपए है, तो उसे हर महीने 540 रुपए का अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा। ये राशि भले ही छोटी लगे, लेकिन सालाना आधार पर देखें तो ये 6,480 रुपए का इजाफा होता है। छोटे वेतन वाले कर्मचारियों के लिए यह वृद्धि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनकी पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगी। उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए यह वृद्धि और भी अधिक होगी, क्योंकि महंगाई भत्ता मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर गिना जाता है। इससे सभी स्तर के कर्मचारियों को आनुपातिक लाभ मिलेगा और उनकी क्रय शक्ति में सुधार होगा। पेंशन भोगियों के लिए विशेष राहत। महंगाई भत्ते की वृद्धि का लाभ केवल सेवारत कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पेंशन भोगियों को भी इसका पूरा फायदा मिलेगा। पेंशनरों को महंगाई राहत के नाम से ये लाभ दिया जाता है, जो महंगाई भत्ते की दर के समान ही होता है। यह व्यवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आय निश्चित होती है और महंगाई का प्रभाव उन पर अधिक पड़ता है। 3% की वृद्धि से लाखों पेंशन भोगियों की मासिक आय में सुधार होगा और वे अपने जीवन स्तर को बनाए रख सकेंगे। बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए यह वृद्धि विशेष रूप से लाभकारी होगी, क्योंकि उनके स्वास्थ्य संबंधी खर्च और दैनिक जरूरतों की लागत लगातार बढ़ रही है। महंगाई राहत में वृद्धि उनकी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाएगी।